नमस्कार साथियों, डिजिटल न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। शाह ने एमपी बीजेपी की बूथ मैनेजमेंट की तारीफ की। दिल्ली में बीडी ने किया प्रेजेंटेशन। एमपी मॉडल अन्य राज्य में भी अपनाएगी भाजपा। दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में मध्य प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत की भी चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा का जिक्र करते हुए बूथ मैनेजमेंट के लिए प्रदेश संगठन की तारीफ की। शाह ने कहा कि वोट शेयर बढ़ाने के जो प्रयास हुए हैं और बूथ प्रबंधन की जो कुशल मॉनिटरिंग हुई, उसका जीत में बड़ा योगदान रहा है। मतदान के दिन सुबह 6 बजे से जाकर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और वोट डलवाने का प्रदेश संगठन का प्रयोग सराहनीय रहा है। बैठक में एमपी में योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने का भी जीत का महत्वपूर्ण आधार माना गया। क्या इस शहर का रहस्यमय मिथक तोड़ पाएंगे मोहन यादव? यहाँ कदम रखने वाले 6 सीएम को गंवानी पड़ी थी कुर्सी। सीएम यादव ने उज्जैन के इस मिथक को तोड़ दिया है, जिसमें कहा जाता था कि कोई भी सीएम यहाँ रात्रि विश्राम नहीं कर सकता है। ऐसा एक मिथक अशोकनगर जिले में है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मुख्यमंत्री अशोकनगर जिला मुख्यालय आता है, वह दोबारा सत्ता में नहीं बैठ पाता है। किसी न किसी कारण से उसे अपना सीएम पद गंवाना पड़ता है। ऐसे कई पूर्व सीएम हैं जो अशोकनगर गए और उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ी। अब माना जा रहा है कि मोहन यादव इस मिथक को तोड़ सकती हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में अशोकनगर जिले को एक मिथक है, जिसमें कहा जाता है कि जो भी मुख्यमंत्री अशोकनगर आता है, उसे अपनी कुर्सी गंवानी पड़ती है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी ने बताया कि हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का दौरा कर रही हैं, जिसको लेकर हमारी भी इच्छा थी कि वह अशोकनगर आएं। यहाँ कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन, भूमि पूजन और शिलान्यास उद्घाटन में वह हिस्सा लेंगे और आम लोगों से भी मुलाकात करेंगे। हमने स्वयं व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनसे निवेदन किया है कि वह अशोकनगर पधारें। उन्होंने यहाँ पधारने का भरोसा दिया है। क्या मोहन यादव को सीएम बनाने से बीजेपी को यूपी बिहार में मिलेगा फायदा? सर्वे में आए चौंकाने वाले नतीजे। दिसंबर के 3 तारीख को 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने यहां बम्पर जीत दर्ज की थी। भाजपा ने जीत दर्ज करने के बाद चौंकाने वाला फैसला लेते हुए डॉक्टर मोहन यादव के नाम का ऐलान किया था। ऐसे माना जा रहा था कि भाजपा को उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। इसको लेकर एबीपी वोटर ने सर्वे किया है। सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एबीपी वोटरों ने सर्वे किया है। सर्वे में 48% लोगों का मानना है कि डॉक्टर मोहन यादव को एमपी का सीएम बनाए जाने से भाजपा को लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और बिहार में फायदा मिलेगा। इसके अलावा लगभग 37% लोगों ने माना है कि मोहन यादव को सीएम बनाने से भाजपा को यूपी और बिहार में कोई फायदा नहीं होगा। और इस सर्वे में 15% लोगों ने पता नहीं में जवाब दिया है। क्या अफसर चलाएंगे मोहन यादव की सरकार? आईएएस के बाद आईपीएस अफसरों की तैनाती। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश को नए तरीके से चलाएंगे। एक दिन पहले अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के आईएएस अधिकारियों के संभाग की जिम्मेदारी देने के बाद शनिवार को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी स्तर के आईपीएस अधिकारियों को संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने इस संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि पत्र में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संभाग स्तर पर कानून व्यवस्था एवं पुलिस के कार्यों की समीक्षा बैठक के प्रभावी अनुसरण एवं पर्यवेक्षण किए जाना है। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों को संभाग का प्रभारी अधिकारी नामांकित बनाया जा रहा है। एमपी में कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल की भूमिका तय। सीएम और हाईकमान के बैठक में निकला रास्ता। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की कैबिनेट का उलझा पेंच दिल्ली से ही सुलझेगा। मोहन यादव शनिवार को एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर गए। अभी तक कैबिनेट विस्तार को लेकर विधायकों के नाम फाइनल नहीं हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज कैबिनेट मंत्रियों के नाम पर फाइनल मुहर लग सकती है। यही कारण है कि सीएम को एक बार फिर से दिल्ली बुलाया गया है। वहीं माना जा रहा है कि मोहन यादव की कैबिनेट का विस्तार सोमवार को हो सकता है। वहीं बताया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह जैसे नेताओं की भूमिका लगभग तय कर ली गई है। सूत्रों का कहना है कि मोहन यादव के कैबिनेट में नए और पुराने चेहरों को जगह मिल सकती है। हालांकि इस बार पुराने चेहरों को रिपीट होने की संभावना कम ही है। वसुंधरा और शिवराज को सीएम नहीं बनाना सही या गलत? सर्वे में जनता ने बताया मूड। भारतीय जनता पार्टी ने इस साल हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। दिलचस्प बात यह है कि तीनों ही राज्यों में भगवा दल बगैर किसी सीएम फेस के चुनावी मैदान में थी। चुनावी रिजल्ट के बाद सूत्रों के हवाले से यह बताया जाने लगा कि भाजपा किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है और पार्टी नेतृत्व ने यही किया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजनलाल शर्मा और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे में एक सर्वे सामने आया है, जिसमें लोगों से यह पूछा गया कि भाजपा का शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को सीएम न बनाने का फैसला सही है या गलत। इस सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बता दें कि एबीपी न्यूज के वोटरों ने यह सर्वे किया है। भाजपा के इस फैसले को सर्वे में शामिल आधी से अधिक आबादी ने सही बताया। जी हां, 52% लोगों ने कहा कि भाजपा का यह फैसला ठीक है। वहीं 33% लोगों ने भगवा दल के इस फैसले को गलत बताया और 15% लोगों ने इसका जवाब पता नहीं में दिया है।
शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी नेता को अपने हाथ से पहनाए जूते, इस वजह से पिछले 6 साल से थे नंगे पैर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनूपपुर भाजपा जिला अध्यक्ष रामदास पुरी को जूते पहनाकर उनका संकल्प पूरा कराया है। रामदास पुरी ने पिछले 6 साल से कोई जूते चप्पल नहीं पहने थे। उन्होंने साल 2017-18 साल में संकल्प लिया था कि जब तक बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आएगी तब तक वह जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। अब जब बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ गई है तो शिवराज सिंह चौहान ने खुद उनको जूते पहनाकर अपना संकल्प पूरा कराया। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान जब बीजेपी नेता को जूते पहनाने लगे तो वह भावुक हो गए और उनके पैर छुए। तब शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें गले से लगा लिया। दरअसल साल 2018 में बीजेपी चुनाव हारी तो रामदास पुरी ने एक संकल्प लिया। वह संकल्प था पार्टी को सत्ता में दोबारा आने तक नंगे पैर रहने का, चाहे सर्दी हो या गर्मी या बरसात हो। रामदास 6 साल तक नंगे पैर रहे। साल 2020 में बीजेपी सत्ता में आई जरूर, लेकिन चुनाव जीतकर नहीं। ऐसे में रामदास पुरी ने अपना संकल्प जारी रखा और बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद ही इसे पूरा किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के 10 खास सेनापति तैयार, पता भी हिला तो सीधे सीएम को पहुंचेगी खबर। सीएम मोहन यादव ने जब से मध्य प्रदेश की सत्ता संभाली है तब से अपनी कार्य प्रणाली की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। सीएम बनते ही जो पहली कैबिनेट बैठक हुई उसमें ताबड़तोड़ फैसले लिए। पूरे एमपी में बुलडोजर दौड़ गए, मांस मीट की दुकानों पर एक्शन लिया गया। हाल ही में अलग अलग विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा के बैठक में उन्होंने एक और फैसला कर सबको हैरान कर दिया है। बता दें कि सीएम मोहन यादव ने संभागीय बैठक में प्रभावी अनुसरण और पर्यवेक्षण के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए हैं। सभी अधिकारी ACS स्तर के हैं। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सभी सीनियर ऑफिसर संभागों में जाकर ग्राउंड पर काम करेंगे। सीएम यादव खुद संभाग मुख्यालय में जाकर इसकी रिपोर्ट लेंगे। यह सिंधिया समर्थकों की लगेगी लॉटरी, सीएम मोहन यादव और महाराज की मुलाकात ने बढ़ाई सियासी गर्मी। एमपी में सीएम मोहन यादव के कैबिनेट विस्तार का इंतजार अब लगभग खत्म माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, जिसमें 9 मंत्रियों को जगह मिली है। मोहन यादव भी मंत्रिमंडल गठन को लेकर दिल्ली पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की थी, जिसके बाद मंत्रियों के नाम लगभग तय माने जा रही है। बता दें कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की है, जिसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही है कि सिंधिया समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि कई पुराने समर्थकों का पता कट भी सकता है। गौरतलब है कि सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में बैठकें की है, जिसके बाद लगभग पूरी संभावना है कि कैबिनेट का विस्तार 24 दिसंबर तक हो सकता है। एमपी में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में क्यों हारी, जीतू पटवारी का जवाब, लोग माने या ना माने मुख्य कारण लाडली बहना। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत में लाडली बहना का असर था। ये अलग बात है कि अब बहनों के भैया को पार्टी ने दरकिनार कर दिया। खुद की हार पर पटवारी कहते हैं कि कारण अब तक नहीं समझ पाया, रिसर्च में लगा हूँ। बता दें कि उनसे पूछा गया कि चुनाव से पहले कांग्रेस को लग रहा था कि उसके पक्ष में लगा रहा है, फिर भी बुरी तरह हार हुई, कहाँ चूक हुई। इसका उन्होंने जवाब दिया कि लोग माने या ना माने कांग्रेस की हार का मुख्य कारण लाडली बहना का असर था। दूसरा कारण रहा बीजेपी की बंटवारे की रणनीति। भाजपा जिस तरीके से चुनाव में अर्थ का प्रयोग करती है उतना दुनिया में और कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि कई कारणों के चलते चुनाव हारा। पार्टी अब सामूहिक नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेगी, लोगों की योग्यता का पूरा उपयोग करेगी। मैं हार में प्रेम का स्वीकार करता हूं और जब हम हारे हैं तो ये मानता हूं कि हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। जब आत्ममंथन करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे जीतेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के जो वायदे हैं, जो बोलकर वोट लिए हैं, उस पर नजर रखेंगे। बीजेपी यदि अपने घोषणा पत्र को पूरा नहीं करती है तो हम लोग जनता के बीच जाकर उसकी पोल खोलेंगे। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।